अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी ने सिंगुरम की बातों का गलत मतलब निकाल लिया था और वो लियो यून टीम का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो गए थे। और लोगों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने अपनी टीम भी क्रिएट कर ली है ताकि इस तरह से बैटल फील्ड में वो लियो यू टीम को चैलेंज कर सके। लेकिन असल में इस बात की वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतनी जल्दी टॉप 5 टीम एस्टेब्लिश हो जाएंगी। तब उनमें मौजूद एक लड़का कहता है कि उनमें से हर एक टीम के पास ग्रेड 9 वाली मास्टर आर्ट स्किल मौजूद है और इस वजह से उनमें से हर एक के पास एम्परर बनने के चांसेस भी मौजूद हैं। और इसके बारे में सोचकर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तब इसकी बात सुनकर उसके पास मौजूद लड़का कहता है कि चलो हम भी चलकर उन लोगों को देखते हैं, शायद इस तरह से हम लोगों को भी उन लोगों को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि सीमा सेंटी सीमा के पास आया हुआ था। वहाँ पर वो इससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उसकी टीम को ज्वाइन करने का मौका दे। इसकी बात सुनकर सीमा उससे कहता है कि सीमा फैमिली के मेंबर के तौर पर अगर तुम लूसियान से हार गए तो तुम मेरी टीम में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो। लेकिन फिर भी सीमा चेटी उसकी टीम में शामिल होने के लिए बजिद होता है। वो उसे कहता है कि भले ही मैं लूसियान को नहीं हरा पाया लेकिन मैं लियू युआन टीम में सिंगुरम को हरा चुका हूँ और मुझे तो लगता है कि इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि सीमा उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और उससे कहता है कि हमारा ऑपोजिट ना ही तो सिंगुरम है और ना ही लियो यून टीम है, बल्कि हमारा सामना तो उन चारों की टीम के साथ है और मुझे नहीं लगता कि उन चारों में से कोई भी हमारे साथ मुकाबला करने के लिए कैपेबल है। और इसके बाद सीमा अपने आदमी को इशारा करता है जो कि पंच मारकर सीमा चेट्टियान को पीछे फेंक देता है। लेकिन असल में सीमा चेट्टी भी सीमा के उस आदमी के पंच के आगे कुछ नहीं कर पाता और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो मुझे सिर्फ एक पंच में ही हरा दिया है। और अब वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसका मेंबर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीमा ने सीमा चेट्टियान को यहाँ से फेंकने का ऑर्डर दे दिया था। उसका ऑर्डर सुनते ही सीमा के आदमी उसे वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं और फिर सीमा कहता है कि अगर सॉलिड फाउंडेशन की बात नहीं होती तो मैंने बहुत से पहले ही एम्परर को ब्रेक थ्रू कर लिया होता। और मुझे ऐसा लगता है कि उन चारों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइट बहुत ज्यादा हार्ड होगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूसियान जिहान से बात करने के लिए उसके पास गई होती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि उन लोगों ने तो अपनी टीम भी बना ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एम्परर चून के स्टेटस को स्टेबलाइज करने के लिए हो सकता है। इसी के साथ वो जिहान से पूछती है कि आखिर वो लोग मुझे समझते ही क्या है। लूसियान की ये बात सुनकर जिहान कहती है कि तुम मेरी डेसिबल हो और जब तक तुम कुछ नहीं चाहती तब तक तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वो लूसियान से कहती है कि तुमने ही तो उनके सामने टीम की बात की है, जिस पर लूसियान जिहान को बताती है कि हमने उनके सामने ऐसा कुछ नहीं बोला था बल्कि उन्होंने सिंगुरम की बातों का गलत मतलब निकाल लिया था। उसकी बात सुनकर जिहान कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिंगुरम ने तो ऑन द स्पॉट मना कर दिया था। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस की सर्टेन डिग्री है और मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहती हूँ कि उन पांचों के पास बहुत ही ज्यादा पावर है और अगर मैच में तुम्हारा सामना उन लोगों के साथ हो गया तो तुम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो लूसियान से कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लेना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उन्हें हराना चाहती हो तो ये बात तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लूसियान इस सब के लिए रेडी होती है और फिर वो जिहान से कहती है कि मास्टर मुझे यकीन है कि मैं उन सबको हरा दूंगी। तब उसकी ऐसी बात सुनकर जिहान कहती है कि वो पांचों ही बचपन से एम्परर चून के लिए कल्टीवेट कर रहे हैं और अगर तुम्हारी ब्लड लाइन में कोई यूनिक टैलेंट नहीं है तो तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी और उनको कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिहान लूसियान के सामने उन पांचों की तारीफ करने लगती है और उसे बताती है कि उन पांचों में बहुत ज्यादा टैलेंट है और ये भी कि अगर ये उनसे लड़ती है तो इसके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लूसियान को इस बारे में ज्यादा फिक्र नहीं होती और फिर वो अपनी मास्टर जिहान से कहती है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगी। तब उसकी बात सुनकर जिहान कहती है कि अगर तुमने सीमा के लिए टाई भी कर लिया तो भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन बाकी चारों को हरा पाओगी। अब इतनी सी बात कहने के बाद वो लूसियान से कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहती, इसीलिए मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम उनके साथ फाइट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो।
क्योंकि अकेले तुम उनका कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियान इस सब का सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि हमारी टीम के सभी मेंबर तो निबारम के लेवल 9 में फंसे हुए हैं। मुझे तो इस सब के बारे में सोचकर भी डर लग रहा है, आखिर हम इतने यंग लोग उन सब का सामना कैसे कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लूसियान इतनी आसानी से उन सब के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो सोचने लगती है कि आखिरकार मैं इसके बारे में क्या करूँ। लेकिन तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो मैन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लूसियान भी हैरान हो जाती है और फिर गोमैन उसे कहता है कि मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया है, इसीलिए मैं टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिस पर लूसियान उससे कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो वैसे भी एम्परर लेवल के बहुत ही करीब पहुँच गई है। जिस पर गोमैन उसे बताता है कि मैंने किसी तरह से मिशन को कंप्लीट कर लिया है। अभी लूसियान उससे कहती है कि वापस आने के लिए तुम्हारा वेलकम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें जरूर ही संगनम ने भेजा होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लूसियान की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बारे में बात करने के लिए संगनम उसके पास गया होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी टीम को जरूरत है, इसीलिए तुम फौरन लियो योन टीम को ज्वाइन कर लो। संगनम की ये बात सुनकर गोमैन उसकी बात मान जाता है, लेकिन संगनम उसे ये भी कहता है कि तुम लूसियान को बिल्कुल भी मत बताना कि मैंने तुम्हें टीम को ज्वाइन करने के लिए भेजा है, क्योंकि मुझे डर है कि लूसियान को ये लगेगा कि मैं शायद उस पर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से इसके लिए कुछ बहाना कर देना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोमैन अपने वापस आने के लिए लूसियान को कुछ झूठ बताता है। वो कहता है कि मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं टीम को ज्वाइन करने के लिए वापस आ गया। लेकिन इसके बाद भी लूसियान समझ गई थी कि संगनम ने उसे यहाँ पर भेजा है, इसीलिए लूसियान उसे पूछती है कि संगनम कहाँ पर है, जिस पर वो उसे बताता है कि संगनम अभी बाहर गया हुआ है और अभी वो एप्स कैनियन के फ्लोर नंबर 54 पर है। तब इसकी बात सुनकर लूसियान कहती है कि कहीं इसीलिए तो सिंगुन ने अवॉइड नहीं किया, क्योंकि वो उसकी लाइट को उससे दूर नहीं करना चाहता था। इसके बाद लूसियान कहने लगती है कि आखिर सिंगू ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो फिर मैं फेल कैसे हो सकती हूँ। इसी के साथ वो गोमैन को जल्द से जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए कह देती है, जिस पर गोमैन उसे कहता है कि मिडनाइट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन लूसियान कहती है कि मैं अब अपना 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि संगनम आखिरकार फ्लोर नंबर 100 में आ ही गया था, लेकिन असल में अब संगनम को 80 फ्लोर नीचे जाना होता है, क्योंकि इसके बाद वो विंडोज 7 में पहुंच जाएगा। लेकिन असल में उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर इसके बाद मुझे जाना कहाँ है। लेकिन तभी उसे इसी बीच पता चलता है कि वो तो बोनो के गांव में आ गया है। वो संगनम को कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, हम तुम्हारा खैर मकदम नहीं करना चाहते। तब उनकी ऐसी बात सुनकर संगनम कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को हरगिज नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि मैं तुम लोगों से एक रोड के बारे में पूछना चाहता हूँ। तब उसकी बात सुनकर वहाँ का हेड कहता है कि क्या तुम विंडोज 7 में जाना चाहते हो। उसकी ऐसी बात सुनकर संगनम कहता है कि आपने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा है, लेकिन क्या आप वहाँ पर जाने वाले रास्ते के बारे में जानते हैं। तभी वो हेड कहता है कि हम लोग तो रहते ही यहीं पर हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम उस जगह के बारे में ना जानते हों। लेकिन तभी वो इससे कहता है कि यहाँ के अंडरग्राउंड प्लेसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक गाइड को हायर करना पड़ेगा। तभी उस बोने हेड की बात सुनकर संगनम समझ जाता है कि इसके बदले वो उससे कुछ चाहते हैं। तब संगनम उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्पिरिट स्टोन चाहिए। तब संगनम की ऐसी बात सुनकर वो हेड कहता है कि हम ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर स्पिरिट स्टोन की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर संगनम कहता है कि फिर आप लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। तब वो हेड संगनम की बात सुनकर कहता है कि हम इसके बदले बहुत सारा वाइन चाहते हैं, और अगर तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज दूंगा जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। संगनम उनसे कुछ कहने ही वाला होता है कि हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।